अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 6.2 हमने स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिया था। जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को नहीं समझा तो इसके डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का जो है लिंक वो मैं शेयर कर रही हूँ। पहले वो उन 2 क्वेश्चंस को समझें और फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आएँ, तो आपको आसानी से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्रायंगल एबीसी वेरीफाई। इसमें हमारे पास एबीसी हमारे पास एक राइट ट्रायंगल दी हुई है और यहाँ पर वो हमें कुछ पार्ट्स इसमें इससे दिए हैं, जैसे कि साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा वो कह रहे हैं 1 के इक्वल है, ये प्रूफ करें। कॉस थीटा सेकेंट थीटा 1 के इक्वल है, इसको भी प्रूफ करें और इसको भी प्रूफ करें। हमें राइट ट्रायंगल दी हुई है। अब हमारे पास क्या है, ये एंगल दिया हुआ है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, साथ वाला बेस होता है और ये जो हमारे पास लाइन है ये है हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास जो पहला था वो है साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इक्वल 1। हम इनको पहले सॉल्व करेंगे। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5, 3/5 आ गया। कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट होता है 1 ओवर साइन थीटा का ये रेसिप्रोकल होता है, साइन कोसेकेंट होता है ना, तो 1 ओवर साइन थीटा आ गया। और क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया। और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 5 और परपेंडिकुलर है 3, 5/3। अब इनकी हमने साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू मालूम कर ली है। अब इनको हम पुट कर देते हैं। साइन थीटा की जगह 3/5 आया ब्रैकेट में और कोसेकेंट थीटा यहाँ पे है, कोसेकेंट थीटा हमारे पास 5/3 आ गया। 3 3 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल और किसके 1 1 के बराबर आ गया, तो 1 इक्वल 1 हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इसी तरह हमारे पास अब दूसरा है कॉस थीटा सीकंड थीटा इक्वल 1। कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस है हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास 5, 4/5। और सीकंड थीटा है 1 ओवर कॉस थीटा, 1 ओवर कॉस थीटा, कॉस सीकंड होता है। कॉस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फिर हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। हाइपोटेन्यूस हमारे पास 5 है, बेस है 4, 5/4 आ गया। इसमें भी हम अब पुटिंग करेंगे, कॉस थीटा की जगह 4/5 और सीकेंट थीटा की जगह 5/4। ये कैंसिल हो जाएंगे 4 4 से और 5 5 से। 4 1 टाइम 4 होता है और 5 1 टाइम 5, तो इक्वल 1 आ गया। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के, और ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास टेन थीटा और कॉट थीटा इक्वल 1 आना चाहिए। तो टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4 है, 3/4 आ गया। और कॉट थीटा होता है 1 ओवर टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस ओवर परपेंडिकुलर, अब हमारे पास बेस है हमारे पास 4 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 3। इसमें भी हम पुटिंग जब करेंगे तो 3/4 और 4/3, 3 3 3 1 टाइम 3 और 4 1 टाइम 4, तो ये 1 आ गया और ये भी हमारे पास क्या आ गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे वो कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। साइन 30 डिग्री, वो कह रहे हैं अगर साइन 90 में से ये है हमारे पास, अब एंगल्स दी हुई हैं ये जितने भी हैं, अगर 90 में से 60 डिग्री को माइनस करें तो साइन ने किस में फिर चेंज होगा, साइन हमारे पास हो जाएगा कॉज में चेंज, कॉज। और फिर हमारे पास एंगल कौन सा आएगा, जो हमारे पास इस साइड पे है, कॉज 60 डिग्री आ जाएगा। साइन कॉज में हमारे पास चेंज हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ये हमारे पास एंगल्स हैं, ये 90 में से माइनस किया। फिर जब कॉज हम कॉज 30 डिग्री है और जब कॉज 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, जब हमने 90 में से एंगल को माइनस किया तो हमारे पास कॉज क्या आ जाएगा, कॉज हमारे पास साइन आ जाएगा। साइन कॉज और कॉज साइन, इसमें भी हमारे पास 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री आ गया। फिर है हमारे पास टेन, टेन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 90 में से जब हमने 60 को माइनस करें तो टेन किस में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। फिर हमारे पास है फोर्थ है इसका टेन 60 डिग्री, टेन 90 माइनस 30 डिग्री, तो टेन किस में चेंज होगा, टेन कॉट में होगा और अब इधर एंगल कौन सा है, 30 डिग्री आ जाएगा। फिर है साइन 90 माइनस 30 डिग्री, तो साइन किस में चेंज होगा, साइन कॉज में होगा, कॉज 30 डिग्री आ जाएगा।
फिर है कॉज 90 माइनस 30 डिग्री, कॉज किस में चेंज होगा, कॉज साइन में, और इधर कौन सा हमारे पास एंगल है 30 डिग्री। इसी तरह अब नेक्स्ट है हमारे पास साइन 90 माइनस 45 डिग्री, जब 90 में से 45 को माइनस करें तो साइन क्या आ जाएगा, साइन कॉज आ जाएगा और 45 डिग्री आ जाएगा। टेन टेन कॉट आ जाएगा और जहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह कॉज क्या आ जाएगा, कॉज साइन 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमने पीछे पढ़ा भी था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ा था कि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कि ये हमारे पास जब 90 में से कोई भी कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से थे जो 90 से कम होते हैं तो उसमें फिर हमारे पास ये चेंज हो जाते हैं। तो ये देखें हमारे पास इस साइड जितने भी एंगल्स आ रहे हैं वो 90 से सारे कम हैं, और 90 से कम वाले कौन से होते हैं, हमारे पास एक्यूट एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल्स और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जो दो एंगल्स का सम करें तो वो 90 डिग्री हमारे पास होता है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है हमारे पास, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी मेजर एंगल बी इक्वल 90 डिग्री है, बी 90 है, सी जो है वो एक्यूट है, सी एक्यूट है 60 से कम है, और फिर कह रहे हैं आल्सो साइन मेजर एंगल ए, वो क्या जो ए है हमारे पास वो क्या है ए बाई बी, देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करनी है। अब पहली हमारे पास क्या है, मेजर एंगल बी सी ओवर ए बी। तो अब हमारे पास देखें बी और सी ये हमारे पास गिवन है। अब देखें हमारे पास एंगल के जो सामने साइड है वो है हमारे पास परपेंडिकुलर। अगर हम 60 को एंगल लेके चलें, 60 को एंगल ये हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन नहीं है, ये हमारे पास एंगल गिवन है। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर 7 है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। अभी हम 60 के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, जिस तरह हमने पहले थीटा और फाई को लेके चले थे अब इसी तरह 60 है। अब ये है हमारे पास 90 और 90 हमारे पास 180 होता है। अब ये 90 है तो ये दो साइड्स एक्यूट है 90 से कम होंगी, ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, दो का सम इक्वल क्या होता है 90। अब हमें मेजर एंगल बी और सी हमारे पास क्या है ए है, तो ये हमने ए लिख दिया, और ए और बी हमारे पास क्या है सी, तो ये हमने सी लिख दिया। मेजर एंगल बी सी ओवर मेजर एंगल ए बी, तो हमारे पास क्या आ गया ए ओवर सी। अब कॉस 60 डिग्री है तो 60 के अकॉर्डिंग जब इसको लेके चलें तो कॉस क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। बेस इसमें हमारे पास क्या है ए और हाइपोटेन्यूज क्या है बी, ए ओवर बी आ गया। टेन होता है परपेंडिकुलर जो हमारे पास एंगल है, अब थीटा की जगह वो 60 है तो ये एंगल वही चलता रहेगा। परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है सी और बेस है ए, तो सी ओवर ए हमारे पास आ गया। कॉसिकेंट पाई बाय 3, अब ये देखें हमें तो डिग्री में चाहिए होता है ना हमारे पास थीटा की वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या है पाई बाय 3 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाई हमारे पास होता है 180 डिग्री, तो 180 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, ये 180 बाई 3 आ गया, तो 3 6 टाइम 18 60 डिग्री, तो कॉस सिकेंट 60 डिग्री। कॉस सिकेंट रेसिप्रोकल होता है रेसिप्रोकल 1 ओवर साइन के, तो 1 ओवर साइन 60 डिग्री आ गया। अब देखें हमारे पास साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये अब हमारे पास कोसिकेंट क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है हमारे पास बी है और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है सी, तो हमारे पास बी ओवर सी आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं 30 के अकॉर्डिंग। एक साइड हमारे पास एक्यूट जो थी वो 60 थी तो दूसरी क्या होगी 30। जब 30 के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर 7 बेस और ये आ गई हाइपोटेन्यूज। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है हमारे पास ए और हाइपोटेन्यूज है बी, ए ओवर बी आ गया। कॉस 30 डिग्री, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारे पास सी और हाइपोटेन्यूज है बी, सी ओवर बी आ गया। फिर है हमारे पास टेन पाई बाय 3, तो हमें तो डिग्री में चाहिए, पाई की जगह 180 आ जाएगा, 180 बाई 6 आ गया, और 6 3 टाइम 18 और 0 30 डिग्री आ गया। टेन 30 डिग्री, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है ए और बेस है सी, ए ओवर सी हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट 30 डिग्री है हमारे पास,
तो सीकेंट होता है कॉस का रेसिप्रोकल 1/cos 30 आ गया। तो कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास बी और बेस है हमारे पास है सी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी ओवर सी। कॉट होता है 1/10 का रेसिप्रोकल 1/10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस है हमारे पास सी और ये है हमारे पास सी और हमारे पास परपेंडिकुलर है ए, तो सी ओवर ए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। पूरी एक्सरसाइज में बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ और इनके जो हमारे पास फार्मूला है कि साइन किसके बराबर है, कॉस किसके साइन है, इन्हीं चीज़ों को लेके चले हैं। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ हैं तो एक्सरसाइज आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।